दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विल के डिफरेंट मीनिंग्स को समझेंगे। एक विल तो हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए कि मैं ये करूँगा, ये होगा, लेकिन इसके अलावा भी विल के काफ़ी मीनिंग हैं और यही हम आज समझेंगे कि हम विल को कब-कब और कैसे-कैसे इंग्लिश में यूज करते हैं, सेंटेंसेस बना के, और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की कि विल का मतलब होता है गा, गी, ये होगा, मैं करूँगा, वगैरह वगैरह। जिस तरह हम कह सकते हैं आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। इसके अलावा विल का मीनिंग होता है वसीयत। जिस तरह अगर कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि चलो अब उसकी वसीयत को खोलते हैं कि उसने क्या वसीयत की है, किस किस के नाम क्या क्या किया है। तो हम कहेंगे लेट्स ओपन हिज विल, चलो उसकी वसीयत को ओपन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा विल को हम मतलब इरादे के मीनिंग में भी यूज करते हैं। जैसा कि बहुत ही मशहूर एक प्रोवर्ब है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब ये होता है कि अगर तो करने का कुछ इरादा है तो फिर उसका करने का तरीका भी है। यानी कि अगर आपने इरादा कर लिया है तो किसी न किसी तरह आप वो काम कर ही लेंगे। If there is a will, there is a way। तो दोस्तों, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने विल को यूज करते हुए इन तीनों मीनिंग्स में से एक मीनिंग को यूज करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.